हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं सच्चे साहस की कहानी हाँसी की ज़िंदगी के बारे में सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हाँसी। हाँसी एक बहुत ही साधारण लड़का था, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी उम्मीद और उसका आत्मविश्वास। हाँसी के माता पिता किसान थे और उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी और उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। हाँसी को भी कभी कभी खेतों में मदद करनी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में था। वह हमेशा किताबों के साथ अपना समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह सपना बहुत मुश्किल लगता था। एक दिन हाँसी को उसके गांव के स्कूल में एक स्पेशल प्रतियोगिता का पता चला। यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर होने वाली थी और विजेता को छात्रवृत्ति मिलती। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। हालांकि हाँसी का सपना बड़ा था, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। उसकी किताबें पुरानी और अधूरी थी और गांव में अच्छे शिक्षक नहीं थे। फिर भी हाँसी ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। हाँसी ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी पढ़ाई शुरू की। दिन में खेतों में काम करने के बाद रात को वह एक छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। पहले तो उसे बहुत मुश्किलें आई। वह कुछ सवालों को नहीं समझ पाता था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह हर दिन अपनी गलतियों से सीखता और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और संघर्ष देखकर कुछ गांव वाले हंसी उड़ाते थे, लेकिन हाँसी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और प्रतियोगिता का दिन आ गया। हाँसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने एक एक सवाल सही तरीके से हल किए और अंत में वह विजेता बन गया। उसे राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति मिली और उसका सपना पूरा साकार हुआ। हाँसी ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि जब किसी के पास हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद और संघर्ष से अपने सपने को पूरा किया। उसका जीवन यह साबित करता है कि सच्चे साहस और मेहनत से बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। कभी भी अपनी मुश्किलों को देखकर हार मत मानो। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आप अपनी मेहनत और साहस से काम करें तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।